हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये है बेंजोइक एसिड है, ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है मेटा बेंजोइक एसिड बना रहा है, ठीक है। करेक्ट वेन 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड, इसका W दिया है 6.1 ग्राम, इज यूज टू गेट 7.8 ग्राम ऑफ मेटा ब्रोमोबेंजोइक, यानी कि ये जो है ये 6 पॉइंट कितना है 6.1 ग्राम है। जब ये इससे रिएक्शन कर रहा है तो ये कितना मिल रहा है 7.8 ग्राम ये मिल रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कि परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, ये निकालना है, ठीक है ना। परसेंटेज यील्ड तो हमें निकालना है, क्लियर है। देखो वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड कितना दिया है 6.1, ठीक है। तो इसका मोलर मास भी कितना होता होगा, तो देखो इसका मोलर मास इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसका है 122 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये है 122, तो इसका मोल निकाल लीजिए। मोल निकालिए, मोल कितना हो जाएगा वेट, वेट अपॉन कितना मोलर मास, मोलर मास कितना है 122, तो इसका मोल मिल गया। अब देखिए बस ये ब्रोमीन से रिएक्शन करके ये कितना बना दिया है मेटा बेंजोइक एसिड बना दिया है, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आया है, ब्रोमीन ही आया है ना एक्स्ट्रा, ब्रोमीन इतना एक्स्ट्रा आया है। तो अब हम इसका ध्यान से देखिए, अगर हम इसका मोल निकालें तो कितना आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस इतना ही आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू मोल ऑफ क्या मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसका मोल है तो इसका वेट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 6.1 अपॉन 122, ठीक है, ये इसका मोल है। तो अगर इसका वेट निकाले तो कितना होगा, तो ब्रोमोबेंजीन का मोलर मास कितना होता है, तो वो ब्रोमोबेंजीन का मोलर मास की बात करें ये होता है 201 ग्राम। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ध्यान से, COH है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे Br है, 2 से 1 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये परसेंटेज यील्ड निकालना है। तो देखिए परसेंटेज यील्ड क्या होता है, देखो ये जो गिवन है वो क्या है एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेट जब हम करेंगे तो आना कितना चाहिए था, इतना, देखो इतना ग्राम आना चाहिए था, थ्योरेटिकल कैलकुलेट करने पर इतना ग्राम आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है 7.8 ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड क्या कहती है, परसेंटेज यील्ड कहती है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, इनटू कितना 100। तो परसेंटेज यील्ड की अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंटल कितना आया है 7.8, थ्योरेटिकल कितना है हमारे पास, ये है 6.1 अपॉन 122 इंटू 201, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 7.8 इंटू 122 अपॉन 6.1 इंटू 201, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 78 इंटू 122 अपॉन 61,201, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 77.61, ठीक है। और ध्यान से देखिए इंटू 100 भी है ना, तो 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 100, तो इसको आप काटो, मतलब ये पॉइंट जो इसके बिना ये पॉइंट इधर आ रहा था, तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर 2 पॉइंट पीछे खस गया है,
तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, देखो इस 5 के ऊपर है ना, तो 5 के ऊपर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको उड़ा के इसमें ऐड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 77 है तो ये क्या हो जाएगा 78, क्या हो जाएगा 78% हो जाएगा, ठीक है। मान कर यहाँ लिख सकते हो कि परसेंटेज यील्ड इक्वल टू 78%, ये रहा हमारा आंसर।